सभापति महोदय, हमारी सरकार के द्वारा युवा में स्किल टेक्निक को बढ़ाने के लिए आईटी स्टार्ट के अंतर्गत लर्न प्रोग्रेस एंड प्रोग्राम प्रारंभ किया, जो एक स्वागत योग्य युवाओं को गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण सुविधा से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में 20 नवीन ITI पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बनाए प्रावधान किया, एक सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, हमने क्षेत्र के विशेष कोई भेद ना रखे, नहीं हमने कोई हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव। विपक्षी लोगों का बताना कि हमारी सरकार की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। जो हमने घोषणा की है करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे। अब इन हमारे विपक्ष को तो ये दाग है, ये तो झूठ मूठ तब हम लास्ट के समय मगर ये घोषणा करते महसूस करते बजट में हमने ये घोषणा की है। आप खुद ही देख लेंगे कि साल भर में क्या होने वाली है। और वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की मीटिंग भी ले ली है, और हर मंत्री को जिला परिवार के माध्यम से उनको भेजा जा रहा है, कैसे इनको गति मिले, तत्काल कैसे इनको गति मिले, उन्होंने काम करी हमारी सरकार। सभापति महोदय, मैं बात करने प्रीवेंट की। हमारा एक एजेंडा बनाया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी प्रकार हमारा 1 नेशन 1 टैक्स हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने एक सपना संजोया कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक ही पैटर्न में टैक्स लिया जाए। उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया, और उसी प्रोग्राम के माध्यम से परिवहन मंत्री जी ने भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो और परिवहन को सस्ता एवं सुगम साधन उपलब्ध कराने की नीति से AITP परमिट पर करोपन तुरंत प्रभाव से लागू किया गया, और 700 रुपये प्रति सीट प्रति माह से घटाकर 200 रुपये प्रति सीट प्रति माह कर दिया। परंतु राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार की हठधर्मिता के कारण केंद्र की योजना को लागू नहीं किया, जिसकी वजह से अध्यक्ष महोदय आज हमारे जो प्राइवेट बस ओनर्स है वही समस्या से जूझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में स्लीपर बसों का जो दो टैक्स स्लैब बनाए हैं, राज्य में परमिट लेकर चलने वाली बसों के लिए जो बसें केंद्र सरकार द्वारा जारी AITP परमिट से संचालित हो रही है, उन बसों के लिए उत्तर प्रदेश में स्लीपर बस का टैक्स है 9,000 रुपये प्रति माह, बिहार में 7,000 रुपया, मध्य प्रदेश में 7,200, और इसी प्रकार नागालैंड और अरुणाचल में प्रति महीना 1,000 रुपया। लेकिन अफसोस है कि पूर्ववर्ती सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमारे टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं की, और अभी जो हमारी राजस्थान सरकार जो टैक्स जो ले रही है वो 39,915 रुपये प्रति माह महीने के हिसाब से ये टैक्स ले रही है। ये वाहन स्वामियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत गलत है, और इसी की वजह से आज एक कॉम्पिटिशन है मार्केट में, हमारे राजस्थान के बस ओनर्स कंपीटिंग करने की वजह से आज हमारी करीबन 3100 बसें जो पूरे हमारे यहाँ से सब परमिट वहाँ से AR या BR या MP परमिट लेके चल रही है। अगर ये वापस जो स्लैब को आप निस्तारण करके अमेंडमेंट करके अगर MP पैटर्न पे या अन्य पैटर्न पे अगर किया जाए, चलो पूर्व में तो मानते कि पूरी हमारी सरकार नहीं थी, उन्होंने नहीं किया, लेकिन अभी तो हमारी सरकार है। जब हमारी सरकार में दूसरी जगह अगर ये टैक्स स्लैब है तो यहाँ भी इसी पैटर्न पे किया जाए, 8,000 की जगह 10,000 कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ 3100 बसें जो आउट ऑफ स्टेट गई है वो वापस यहाँ प्लान करी वापस आ जाएगी। और इसके अलावा बजट घोषणा की इंतजार की वजह से हमारे बस ओनर्स एसोसिएशन के 250 बसें भी तैयार खड़ी है, वो यही इंतजार करिए कि हमारे भी अगर ये टैक्स स्लैब लागू हो तो हम राजस्थान में करेंगे, तो ये 250 बसें पुणे प्लान करके अन्य स्टेट रजिस्टर हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि RTO DTO ये पूर्व गई है, ये जो नियम कानून बना रहे हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के, वो अभी भी यही सीम बैठे हुए हैं और उनकी हठधर्मिता है कि हम लोग ये करने नहीं देंगे। दूसरी मैं बात एक स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय
कि कुछ अभी गाड़ियां 30-35 गाड़ियों ने पकड़ रखी है और उसमें क्या बोलेगा पकड़ी साहब ये गाड़ियां सही नहीं बनी गई है। तो मैं तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय, जिन गाड़ियों को पास करने वाले कौन है वो आपके अधिकारी कर्मचारी है। अगर बस ओनर तो शायद मैं समझता हूं कम पढ़े लिखे उनको इतना पता भी नहीं होता, लेकिन जो इंजीनियर जो है जो आपके आरटीओ डीटीओ है मैं समझता अगर उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने पास की है तो सबसे पहले सजा उनको मिलनी चाहिए। उन्हीं की वजह से अगर ये हुआ है, अगर तकनीक खराबी तो उस वक्त जब गाड़ियां पास होने आई तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने इसको रिजेक्ट किया? क्योंकि उनको तो कमाई मिल रही थी उस वक्त, तो कमाई की वजह से इन्होंने इधर छोड़ दिया और उल्टा सीधा करके आज करीब 30-35 गाड़ियां अभी भी यहाँ पे खड़ी है। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तकनीक को आप तो इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके और वापस टैक्स स्लैब में अमेंडमेंट करें ताकि जो हमारी बसें जो 3100 बसें जो बार बार परमिट जो लेके चल रही है वो तत्काल यहाँ वापस रजिस्टर हो जाए तो हमारी सरकार को रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा। आज इसकी वजह से कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है मैं थोड़ा डिटेल बताना चाह रहा हूं। नितिन गडकरी जी के केंद्र सरकार ने 2021 में AITP परमिट जारी किया था जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन मिले, जनता को सस्ता व सुगम साधन मिले। इसके लिए उन्होंने परमिट पर 90,000 रुपये त्रैमासिक उन्होंने लगाया था और 3 लाख रुपये वार्षिक निर्धारण सुनिश्चित किया था। और उसके अलावा इस सरकार ने कहना इन्होंने नहीं किया, लेकिन आज उसकी वजह से आज उन पर 800 से 10,000 तक का निर्धारित टैक्स कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा और इससे राज्य सरकार को कम से कम 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की आयु सीमा भी परमिट की भांति 8 वर्ष से बढ़ाकर 10-12 वर्ष कर दिया जाए, जिसे 8 वर्ष पश्चात वाहन स्वामी वाहन को अन्य राज्य से पंजीकृत करता है और इसे करीब प्रति बस 7,70,000 वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री जी को कि अगर इसी स्लैब में अगर हमारे रास्ते में ये अगर चालू कर दिया जाए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था हो जाएगी। और दूसरी जो आप बातें करते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार बसों में व्यावसायिक सामान परिवहन करने के लिए 6,000 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है और इसकी जगह अगर यही टैक्स वसूल करे तो इसे हमें सरकार को कंपाउंडिंग फी के रूप में रसीद काट कर बसों को निर्बाध चलाने की या अगर परमिशन देंगे तो इससे करीबन 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की बढ़ोतरी होगी। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य परिवहन में कुल बसें 2,500 बसें हैं और 2,500 बसों में और इसी अगस्त में अगर मैं देखूं तो 3100 बसें राज्य में पंजीकृत है। केंद्र सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो नीति है उसको प्रभावित होकर 1,000 बसें प्रतिवर्ष बन रही है, जिससे GST के रूप में राज्य सरकार को करीबन 150 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्त हो रही है। परिवहन विभाग घाटे का उपकरण, जबकि आज राजस्थान रोड की बात करूं ये एक हमारे लिए सफेद हाथी के रूप में ये हमारे राज्य को एक नुकसान हो रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे श्रवण जी लास्ट टाइम बोल रहे थे साहब ये रोडवेज तो इतने घाटे का सौदा है। आज राजस्थान रोडवेज चलाने के लिए हमारी सरकार उसमें टैक्स में रियायत देती है, GST में रियायत देती है, पेट्रोल डीजल में रियायत देती है, उसके बाद भी हमारी बसें घाटे में क्यों चलती है? प्राइवेट बसें तो घाटे में चल रही है, ये बसें क्यों घाटे में चल रही है? क्योंकि इसका कोई धनी धोरी नहीं है, इसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। आरटीओ डीटीओ भी रोड पे खड़े होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या होती है? उनकी ड्यूटी ये होती है कोई एक्सीडेंट हो तो वहाँ तत्काल वहाँ पे फर्स्ट एड मुहैया कराया जाए, कोई ट्रैफिक जाम है वहाँ कर दिया, वहाँ को व्यवस्थित किया जाए, वो ये काम नहीं करते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे तक भी आज कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई शायद मैं समझता हूँ अपना घर जब रात को छोड़े कोई जाता नहीं है, लेकिन वहाँ के रातों रात वसूली होती है, रात भर वसूली करने में खड़े होते हैं। वो काम जरूर करेंगे, लेकिन किसी जनता का भला या कोई यातायात का भला करने के लिए ये लोग सदस्य सहयोग करें। तो अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इन पे कुछ गौर फरमाया जाए। और दूसरी बात में मेरा सहयोग करें। मैं अध्यक्ष महोदय मेरा एक कॉलेज संबंधी मेरा है एक हमारे भीम में राजकीय महाविद्यालय संचालित है, जिसमें व्याख्यातों की कमी है। भीम देवगढ़ में वो व्याख्यातों की कमी पूरे किए जाए। दूसरा एक मेरे पूर्व काल में पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में मंत्री महोदय को आप दे देंगे, मंत्री महोदय को दे दो, ठीक रहेगा। 3.25 करोड़ में एक भवन में से एक छात्रों को प्रोत्साहित, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मैं पूर्व में
मैंने सुभाष सवा जी, 3 करोड़ पास किया था, वो भवन कंप्लीट है। अगर उसमें बच्चों को अगर वहां करके हॉस्टल में अगर कर दिया जाए, कानून क्या में जो गरीब बच्चों की जो है, जो माँ बाप सक्षम नहीं है, वो बच्चे भी पढ़ाएंगे तो कम से मैं समझता हूँ उनको एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। और साथ साथ ही दूसरा एक हमारा महिला राजकीय महाविद्यालय, वो बी में करीब जो शहर से करीबन 5 किलोमीटर दूर है, तो उस भवन को वापस हमारी राजकीय महाविद्यालय में अगर वहां पे अगर शिफ्ट कर दे तो मैं समझता हूं कि जो बच्चों को आज 5 किलोमीटर आना जाना जंगल में, मैं समझता ये लोग बच्चों के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता अगर ये बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा दे, एक ही प्रेमिसेस में अगर ये हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। आपने समय देने के लिए बहुत बहुत